हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ इस साल क्वालिफाई किया है, जिनका नाम है नंदिनी। उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंदिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए नंदिनी, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, तो आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए उनको। सर मैं नंदिनी मौर्य। सर अभी मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रही हूँ। मेरा अभी मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर है। ओके। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ऑलराइट। मैंने जुलाई में। जुलाई में भी किया था, ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपको सीएसआर नेट के बारे में कैसे पता चला, कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या मेहनत है आपके इसकी एफर्ट के पीछे, इसके बारे में बताइए जरा। सर एक्चुअली सर मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने जुलाई में भी बस जो मेरा वो टाइम था, समर ब्रेक था, मैं उसी टाइम में प्रिपेयर की थी। और मैंने फोकस किया था सर आपके जो लेक्चर वीडियो जो जो भी होते थे यूट्यूब पे फ्री अच्छा, अवेलेबल। यूट्यूब पे। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। हम्म। बट जो सर आपके लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरी प्रिपरेशन में। तो ऑलराइट। मैंने बस 2 मंथ किया और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था उसको देख लेती थी। तो मेरा लास्ट टाइम भी एलएस हो गया था। ओके। पहले टाइम में। यस सर। ऑलराइट, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन के दरमियान आया है जो आपको चैलेंजिंग लगा, ऐसा कोई टॉपिक सीएसआर नेट में। हाँ सर, मेरे लिए थोड़ा सा प्योर होता है रियल पार्ट। और हम्म। मुझे अप्लाइड पसंद है काफी। तो अप्लाइड थोड़ा सही होता है बट प्योर में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। बट मैंने थोड़ा सा उसको बैलेंस किया कि लाइक कुछ मार्क्स उससे लेने बाकी अप्लाइड से ले लूँ। हम्म। तो वो अभी जो अभी वाला अटेम्प्ट था उसमें ये था मेरे साथ कि मैं सर टेस्ट दे रही थी आईएफएस से। हम्म। तो बट मैं एक्चुअली एक भी टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा भी रिवीजन नहीं हुआ है। हाँ तो हाँ। मैंने रिवाइज ही किया। फिर वही था कि लेक्चर्स जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम्म। बस वही रिवाइज किया क्योंकि कोर्स भी साथ में चल रहा था, सेकेंड ईयर हम्म। का पोस्ट ग्रेजुएट का। ऑलराइट, सो हमारे व्यूवर्स को बताया, आपने कहा आप एमएससी ऑलरेडी परस्यूइंग हो और उसी के साथ सीएसआर नेट की तैयारी, कैसे बैलेंस किया इक्वेशन, इसके बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए। यस सर, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था सर। समर ब्रेक में तो ठीक था, बस रिवाइज करना था। एक्चुअली यहाँ पे करिकुलम भी ऐसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डीपली हम्म। पढ़ते हैं। तो वो रहता है, प्रेशर भी रहता है। तो हम उसमें ये रहता है कि ठीक है, ये टॉपिक ऐसे होगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम्म। तो वैसे हुआ फर्स्ट वाले में भी। सेकंड वाले में था कि फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज भी चल रहे थे, थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये वाला काफी। ऑलराइट, सो तो हमारे व्यूवर्स को उसमें बताइए, यस, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे जरूर। तो कितने पीवाईक्यू ये आपने लगाए थे, क्या आप पूरे साल के पीवाईक्यू लगाए थे, टाइमर लगा के आप सॉल्व करते थे या ऐसे ही मैन्युअली टॉपिक वाइज। तो पीवाईक्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताइए आपके। ये सब मेरा मेनली फोकस पीवाईक्यूज पे ही था कि मैंने क्योंकि जो मतलब मैं रिवाइज करती कॉन्सेप्ट उसके बाद मैं पीवाईक्यूज ही सॉल्व करती थी। मैंने अलग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। बस मेरे पास 2 मंथ थे, 1.5 2 मंथ ऐसे। तो मैंने पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए सारे सब्जेक्ट के मोस्टली। ऑलराइट, सो हमारे व्यूवर्स को बताया, पीवाईक्यू के साथ इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या तरीका आपको, बिकॉज आपने बताया ज़्यादा आपने मॉक भी नहीं लगाए थे, तो प्रैक्टिस किधर से करते थे, रेफरेंस बुक आपने कौन से इस्तेमाल किए प्रॉब्लम नो सॉल्विंग के सर, लिए। कोई रेफरेंस बुक नहीं थी, मैंने बस पीवाईक्यूज ही अच्छा, सॉल्व किया था। पीवाईक्यू से ही किया आपने, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये बहुत ही एडवांटेज रहता है जब आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी रहती है, तो आपको ज़्यादा सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको अगर कमांड है अच्छे टॉपिक्स पे, तो अप्रोच अपने आप बनने लगता है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ऐसा कोई टॉपिक रहा जो आपका बहुत दिल के करीब था, फेवरेट था, और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर उस टॉपिक से आपने किया, ऐसा कोई टॉपिक। सर सर वैसे तो लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग था मेरे लिए थोड़ा। और इस बार का मुझे थोड़ा सा पेपर कंफ्यूजिंग लगा। मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरे ऐसे मार्क्स बन जाएंगे। मुझे लगा शायद खराब गया मेरा पेपर और लास्ट टाइम से। यस, तो बट यस ठीक डेफिनेटली इस है। साल जो सेक्शन बी था वो थोड़ा डिफिकल्ट था सेक्शन सी के कंपैरिजन में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था बी नहीं बन रहा है, सी में कैसे बनेंगे। तो और कट ऑफ भी इसकी वजह से ड्रॉप भी आए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यस आपका माइंडसेट क्या रहा था एग्जाम के दिन, बिकॉज प्रेशर रहता है, नर्वस रहते इस बार होगा या नहीं होगा, क्या मेरा प्रिपरेशन सफिशिएंट है नहीं। एग्जाम दिन का आपका माइंडसेट बताइए कैसा था। ये सही इस बार तो था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जो मतलब कि सफिशिएंट नहीं था। मुझे लगा कि मैंने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है जितना मैंने जुलाई में किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा कोर्स वर्क भी नहीं था। तो मुझे लगा शायद इस बार नहीं भी हो सकता है क्योंकि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। बट मैंने बस रिवाइज ही किया है।
तो ये थोड़ा-सा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस बार भी जेआरएफ, तो मुझे नेक्स्ट वाला देना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। सो हमें बताइए 3 घंटे के बारे में, कैसे आपने स्पेंड किए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशल रहते हो 3 घंटे हमारे लाइफ के, और कैसे आपने स्पेंड किए, कौन सा सेक्शन को प्रेफरेंस पहले दिया, कितना टाइम आपने उस सेक्शन को दिया, इसके बारे में डिटेल में बताइए जरा। सर एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पार्ट ए से ही स्टार्ट किया, ओके। और मुझे जो-जो मतलब ऐसे लगा कि हाँ, बस आ ही रहे हैं, बस वैसे फ्लो में मैं स्टार्ट किया फर्स्ट वाले पार्ट में कि मतलब कि फर्स्ट वाले में जितने आ रहे हैं ऐसे डायरेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड में भी जितने आ रहे हैं डायरेक्ट ऐसे मैंने किए, फिर ऐसे थर्ड सेक्शन तक पहुँची मैं। मतलब कि पहले मैंने जो-जो मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं कर लूँगी डेफिनिटली, तो मैंने वो सारे स्टार्ट किए। फिर दूसरे बार में फिर से मैंने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किए, तो ऐसे मेरे 3 क्वेश्चन और लगे फर्स्ट पार्ट में, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में 5-6 क्वेश्चन और ऐड हुए, फिर उसके मत, बाद ऐसे थर्ड सेक्शन में लगे। मतलब आपने 2-3 राउंड में सवाल बनाए। यस। ओके। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है स्टूडेंट्स, कि आपको लगता है कि पहले में 20 मिनट डिसाइड करके जाते हैं, 25 मिनट एक को ही दूंगा, बट 25 मिनट में आपको मिलते नहीं इजी क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, डोंट प्री जजेस द टाइम। आपको पहले क्या करना है, इजी वाले क्वेश्चन ढूंढिए, ए से बी की तरफ चले, बी से इजी ढूंढिए, सी की तरफ चले। ऐसे आप 1-2 राउंड में करोगे तो आपको आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब 3 घंटे कंप्लीट हुए, आपने 3 घंटे में आपका पूरा नॉलेज झोंक दिया क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब इन्विजिलेटर के हाथ में आपने हैंड ओवर किया पेपर, तो क्या आपके मन में चल रहा था, इसके बारे में बताइए। सर वैसे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब ये था कि हाँ, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे क्वेश्चन सही हो गए तो काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। हम्म, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो मेरे अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि सी पार्ट में गलत हो हम्म, जाए, क्योंकि उसमें यही होता है कि एक रॉन्ग हुआ तो पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। तो हम्म, हो सकता है कुछ मिस हो गया या पार्शियल फिर ऐड मार्किंग। कर दिया हो। यस। तो ये था कि सी पार्ट में ऐसा हो सकता है। बी पार्ट में भी 1-2 कन्फ्यूजिंग था, तो मैंने वो लगा दिए थे। मेरे उसमें 6 क्वेश्चंस गलत हो गए, तब मुझे तो और डिमोटिवेशन हुआ बाद में कि शायद नहीं होगा, क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में चले। बट सी पार्ट बेटर हुआ सी तो उसके मार्क्स। सी ने संभाल लिया आपको मतलब। यस। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली पढ़ना इतना आसान नहीं होता। सैचुरेशन आता है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में, तो वो प्रिपरेशन, जो सैचुरेशन आता है वो कैसे हैंडल करें, इनके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए, कैसे आपने मैनेज किया। जैसे ये मेरे साथ होता है, मेरे भी साथ होता है कि मतलब हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बट अब मेरा था तो कि सर सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं उसपे भी मुझे उसको भी करना रहता था, तो हम्म, मैं मतलब इतना नहीं फील हुआ कि ठीक है इतना करना है, बस 2-3 घंटे इसको देना है, फिर उसका भी पढ़ना है। एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट भी था, उसको भी करना है, माइनर्स, क्विज़ेज़ ये सब बहुत ये सब चलते रहते हैं यहाँ पे, तो उसका अलग से प्रेशर रहता है कि हाँ, इसको भी पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट्स। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए कोई मैसेज आपके थ्रू उनके लिए, बिकॉज वो पहली बार सीएसआर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके थ्रू उनके लिए कोई मैसेज, बिकॉज आप इस प्रिपरेशन से गुजर चुके हो, तो कोई मैसेज आप देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स के लिए। सर मेनली तो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर उतना टाइम नहीं लगता है। हम्म, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मतलब आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कैसे क्वेश्चंस मतलब हर टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा ये था अभी इस बार में इंटीग्रल इक्वेशन और 2 मतलब ये टॉपिक काफ़ी ईज़ी मतलब ईज़ी होते हैं और कम उसका होता है। बट ये होता है कि हाँ, किस टाइप के ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो मैंने देख लिए थे। हम्म, उससे 1-2 क्वेश्चन मेरे बन गए थे। और मैंने पूरा नहीं पढ़ा बहुत अच्छे से, बट 1-2 क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, कैसे लाइक हम्म। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है और किस टाइप से आपको परस्यू करना है, लाइक कि वो क्वेश्चंस ऐसे ही आने इस टाइप के ही आते हैं, और फिर ये कॉन्सेप्ट है तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा नंदिनी आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और उसको इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नंदिनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।